अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फ़त्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुल फ़तफ़र्रक़ बिकुम अन सबीली ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। हज़रात, कुरान और सुन्नत का रास्ता सीधा रास्ता है। कुरान और सुन्नत का रास्ता कामयाबी का रास्ता है। कुरान और सुन्नत का रास्ता फलाह का रास्ता है, जन्नत का रास्ता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, बेशक ये रास्ता सीधा रास्ता है, इसकी इत्तबा करो और मुख्तलिफ रास्तों की पैरवी ना करो। वो तुम में तफरीक डालेंगे, तुम्हें मुतफर्रिक कर देंगे अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से। और एक और मुकाम पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, अन अकीमुद्दीन वला ततफर्रकू फी, दीन को कायम रखना और इसमें फूट न डालना। अल्लाह रब्बुल आलमीन कुरान मजीद में और फरमाते हैं, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और अपने आप को गिरोहबंदियों में तकसीम ना करो, फिरकावारियत में खुद को तकसीम ना करो, अपने टुकड़े ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम सबको मुसलमान बनाया, दीन इस्लाम जैसा कामिल दीन नसीब फरमाया, और बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये दीन हमारे लिए पसंद फरमाया। अल यौम अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को अपनी नेमत करार दिया और इस दीन को हमारे लिए पसंद करा। आज गिरोहबंदियों ने, नस्ली और मसल की इम्तियाज़ात ने हमें उलझनों में, मुश्किलात में, परेशानियों में डाल दिया। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को दीन इस्लाम के ऊपर अमल करने वाला, कुरान और सुन्नत की तालीम के साथ जुड़ने वाला बना दे। ये इतना बड़ा फितना है कि जब इंसान अपनी जमात से कट जाता है, जब मुसलमान फिरकों में बढ़ जाता है, तो उसकी हालत ऐसी होती है जिस तरह एक दरख्त से टाली कट जाए तो वो सूख जाती है। कट जाने का न उसे खुद कोई नफा पहुंचता है, जब तक वो दरख्त के साथ थी, वो फलदार दरख्त था, उस टहनी के ऊपर फल लगते थे, वो खुद भी जिंदा जावेद थी और उससे लोग भी फायदा हासिल कर रहे थे। दरख्त से कट जाने के बाद आज वो टहनी खुद भी खुश्क हो गई और किसी को भी फायदा नहीं पहुंचा रही। इसी इसना में ज़िम्नन बात आ गई तो मैं अपने बड़े ही मोहसिन और जमात के बड़े मुखलस मौलाना उमर सिद्दीक को भी इस बात की दावत देना चाहूँगा कि आपसे लोगों ने कुरान और सुन्नत के फ़ायदे लिए, आज
आप अहले तौहीद की शाख से कट के खुद भी सूख रहे हैं और लोगों के लिए भी फायदा नहीं बल्कि नुकसान का सबब बन रहे हैं। ऐसी जमात जिसने हमेशा कुरान और सुन्नत की दावत दी, जिसके असलाफ ने बतौर दलील हमेशा कुरान और हदीस को पेश किया, जब भी बातिल का आमना सामना हुआ तो अल्लाह की तौफीक से, अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजल और रहमत से कुरान और सुन्नत को ढाल बनाकर उनका मुकाबला किया तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कामयाब और कामरान कर दिया। ऐसी जमात जिसने कभी किसी हुकूमती दबाव और लोगों की बातों को कभी दिल पर नहीं लिया, सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की रहमत से कुरान और सुन्नत के दाई बनते रहे। इसी जमात में लोगों ने कुरान और सुन्नत की आबियारी के लिए अपने खूनों के नजराने पेश किए, जिसमें मशहूर अल्लामा एहसान ज़हीर शहीद रहमतुल्लाह अलैह, हबीबुर रहमान यज़दानी शहीद रहमतुल्लाह अलैह। आज उसी जमात में दो फिरकों की बुनियाद रख दी गई, दो तरह की तफरीक कर दी गई। किसी को हुसैनी और किसी को यजीदी मुस्लिम कहा गया। हमारा ये ईमान है, हमारा ये मानना है कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नवासे अहलुल बैत के फर्द और जन्नती नौजवानों के सरदार के साथ जो मोहब्बत नहीं करता, जो प्यार नहीं करता, जो आपका इकराम नहीं करता, वो मुसलमान ही नहीं है। जब तमाम के तमाम मुसलमान इस मसले पर मुत्तफिक हैं तो हमको ऐसी नाजेबा तफरीकात से बचना चाहिए। और कुछ मुसलमानों को यजीदी मुसलमान कहा गया। हाँ, हमारे इख्तलाफात मौजूद हैं। कुछ लोग यजीद को रहमतुल्लाह अलैह कहते और कुछ लोग यजीद को बुरा भला कहते हैं। ये अपनी अपनी आरा है, लेकिन सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और यजीद का किसी भी तरह कोई मुकाबला नहीं। अगर यजीद को रहमतुल्लाह अलैह भी कहा जाए तब भी यजीद सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मुकाबला नहीं कर सकता। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो आसमान है कि ज़मीन जितनी मर्जी उबर जाए, इसके ऊपर जितनी मर्जी चट्टानें बन जाए, लेकिन कोई भी चट्टान उस आसमान को छू नहीं सकती। और यजीद वो ऐसी ही ज़मीन है जो कभी भी आसमान को छू नहीं सकता। फिर मुसलमानों में इस तरह की तफरीकात डालना, मुसलमानों को तोड़ना, मुसलमानों में फितने का सबब बनना, अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं वल फितनतु अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से बड़ा है। मेरे पाक पैगम्बर सैयदना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने, मुस्नद अहमद में हदीस है, अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़मीन पर एक लाइन लगाई, उसके इर्द गिर्द भी लाइनें लगा दी और कहा यह सिरात मुस्तकीम है, जो इस पर चलेगा वो कामयाब और कामरान होगा। और इसके इर्द गिर्द वो लाइनें जो शैतान के रास्ते हैं। हज़रात, आज सिरात मुस्तकीम में जो पहले ही लोग नकब लगा के मुसलमानों को गिरोहबंदियों में तकसीम कर रहे थे, वहाँ उमर सिद्दीक साहब, अल्लाह रब्बुल आलमीन से हम तमाम को माफ़ी मांगने की ज़रूरत है कि दो लाइनें आपने भी लगा दी। मुसलमानों को यजीदी या हुसैनी मुसलमान कहकर उनके अंदर तफरीक डालने की कोशिश की है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि आप इल्मी शख्सियत हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको कुरान और सुन्नत का दाई और कुरान और सुन्नत का सही मानों में मुबल्लिग बनाए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन आपसे फिरका वारियत को ख़त्म करने का काम ले, ना कि आप और फिरकों को ईजाद करें। मेरे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन सिरात मुस्तकीम की मिसाल इस तरह देते हैं कि जिस तरह एक रास्ता हो, उसके दोनों तरफ दीवारें हों, दीवारों में दरवाजे हों और दरवाजों के ऊपर पर्दे लगे हुए हों। उस रास्ते के शुरू में एक बंदा खड़ा हो, एक दाई खड़ा हो, वो आवाज़ लगाए कि लोगों आओ सिरात मुस्तकीम की तरफ,
लोगों को सिरात मुस्तकीम में डाले, सिरात मुस्तकीम के रास्ते पर लेके चले, और उसके दरवाज़ों की तरफ अगर कोई खोलना चाहे तो जन्नत का उसी रास्ते पे एक दूसरा दाई मौजूद हो जो लोगों को कहे कि लोगों अफसोस, इन रास्तों की तरफ ना जाओ, इन दरवाज़ों को ना खोलो, इन दरवाज़ों को ना झांको। अहमद सदीक साहब, कुरान और सुन्नत में सिरात मुस्तकीम पर चलते हुए मुसलमानों के लिए नए दरवाजे ना खोलो, लोगों को तबाह ना करो, लोगों को बर्बाद ना करो। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु को ना मानने वाला वो मुसलमान ही नहीं है, तो फिर यजीदी मुस्लिम कौन होगा? यजीद को कोई ठीक कहे या गलत कहे, ये उसका इनफरादी मसला है, लेकिन सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हक पर हैं, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती हैं, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु हमारे सरदार हैं, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अहले बैत में से हैं, सैयदना हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु वो हैं जिनके लिए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद शहादत की बिशारत दी, तो उनकी शहादत के ऊपर एतराज करने वाले हम कौन होते हैं? आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, उन रास्तों पे दरमियान में एक आदमी खड़ा होता है, वो आवाज लगाता है कि इन रास्तों को ना खोलो, जो बंदा उस पर सीधा चलता जाता है वो जन्नत में चला जाता है। आइए हम भी सिरात मुस्तकीम पर चलते रहें। हमें इन चीजों की जरूरत नहीं कि हम गिरोहबंदियों में तकसीम हो। हम मुसलमान हैं, हाँ अगर हमारे अंदर इख्तलाफात आए तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में हुक्म सादर फरमा दिया, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम, अल्लाह की अताअत करो, अल्लाह के रसूल की अताअत करो, अपने हाकिम की, अपने बड़े की अताअत करो। फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर उलमा का, मशाइख का किसी चीज के ऊपर तनाज़ा खड़ा हो जाए, आपको बात की समझ ना आए, तो फिर उसको अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ लुटाओ, उस मसले को लुटाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल की तरफ। हज़रात, हम सबको भी चाहिए कि इन उलमा की लड़ाई से नजरअंदाज करें, इनको, इनसे पीछे हट जाएं। मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो फितनों के अंदर झांकता भी है उनमें मुब्तला हो जाता है। ये आज जो सोशल मीडिया पर मनाजरे चल रहे हैं, ये मनाजरे हकीकत में वो फितना है कि अगर हम इनमें झांके भी तो हम उसमें मुब्तला हो जाएंगे। हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु जन्नती हैं, इस बात पर कोई शक नहीं, लेकिन क़यामत वाले दिन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन यजीद को माफ़ करना चाहें तो क्या हम उसे और रोक सकते हैं? और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन माफ़ ना करना चाहें तो क्या हम अल्लाह रब्बुल आलमीन से ज़बरदस्ती माफ़ करवा सकते हैं? और फिर यजीद के ऊपर ईमान रखना कोई हमारे ईमान का हिस्सा भी नहीं है। यजीद को सही कहना या गलत कहना ये हमारे ईमान की निशानियों में से भी नहीं है। हमारा तो ईमान ये है कि हज़रत हुसैन जन्नती हैं, हज़रत हुसैन शहीद हैं, हज़रत हुसैन नवासा रसूल हैं। आओ उसी सिरात मुस्तकीम पर चलते हैं जिसके लिए मेरे पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मारे खाई, सहाबाए किराम ने शहादतें पेश की, हमारे मुहद्दिसीन मुफक्किरीन ने जेलें बर्दाश्त की, लोगों के जुल्म व तशद्दुद को बर्दाश्त किया। आ जाओ उसी कुरान और सुन्नत के साथ जुड़ जाएं, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीसों के साथ जुड़ जाएं, सही मानों में पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के गुलाम बन जाएं, नौकर बन जाएं, कुरान और सुन्नत की दावत को देने वाले बन जाएं। आइए, लोगों को जरूरत है आज हम सब मिलकर उनको बताएं कि हमने तिजारत किस तरह करनी है, हमने मुआशरे में सर्वाइव कैसे करना है, हम इन फितनों से दूर कैसे रहना है, हमने इस मुआशरे के अंदर रहते हुए अपने ईमान को कैसे बचाना है, हमने अपनी बेटियों और बेटों को बाहया कैसे बनाना है, हमने अपने आप को खुद को बाकिरदार कैसे बनाना है, हमने अपने आप को हिजबुल्लाह में कैसे जोड़ना है, हमने अपने आप को उलाइका हुमुल मुफ्लिहून में कैसे जोड़ना है, हमने अपने आप को अल्लाह रब्बुल आलमीन के चहेते बंदे कैसे बनना है, हमने किस तरह आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शिफात हासिल करनी है, हमने किस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार हासिल करना है, हमने किस तरह पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर पीना है। आइए वो नुस्खा कीमिया वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की रस्सी कुरान है और इसका दूसरा सिर्रा अल्लाह रब्बुल आलमीन के हाथ में है। इस कुरान के साथ जुड़ जाएंगे तो सीधा अल्हम्दुलिल्लाह हम जन्नतों में चले जाएंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार भी नसीब होगा। इख्तलाफात सहाबाए किराम में भी हुआ करते थे, लेकिन वो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास आकर अपने मसाइल पेश करके उनका हल ले लिया करते थे। आज भी कुरान मौजूद है, हदीस मौजूद है। जिन उलमाए किराम का मशाइख का आपस में इख्तलाफ है, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ, खा वो देवबंदी है, बरेलवी है, अहले हदीस है,
कि आओ एक इल्मी मजलिस का इनकाद करो, अपने अपने दलाल रखो, उसके अंदर अपने अपने जज साहबान मुकर्रर करो, और जिसके ऊपर मुश्तरका तौर पे उम्मत के मशाइख फतवा दे दें उसके ऊपर इकट्ठे हो जाओ। लोगों को इंतशार में ना डालो, लोगों को तफरीक में ना डालो, लोगों को गुमराह ना करो, लोगों को अपनी इन होशी हरकत से इस्लाम से दूर ना करो। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब अमल की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।